अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो आज हमारे आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस बताता हूँ आपको। हमारे आका से किसी ने फरमाया कि मुकम्मल ईमान क्या है, मुकम्मल ईमान क्या है? तो हमारे आका ने फरमाया कि मुकम्मल ईमान नमाज में है, नमाज की ताकत में है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्मत जो है वो आगे चल के कमज़ोर हो जाएगी, यकीन नहीं रखेगी अल्लाह पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन नहीं रखेगी। तो ऐसा मुसलमान क्या काम का भाई, जो मांगेगा अल्लाह से कि अल्लाह पाक तुझे देना है तो तू दे, नहीं देना है तो मत दे। ऐसा ईमान पक्का नहीं होता। ईमान पक्का कब होता है? जब अल्लाह पे पूरा यकीन होगा कि बोलेगा भाई मैं अल्लाह पाक मैं तेरे से ही लूँगा, तुझसे ही लूँगा, तू ही देगा मुझे। जब तू देगा जब ही मैं झोली भर के यहाँ से जाऊँगा। उसको कहते हैं पक्का यकीन, पक्का एकदम ईमान, अल्लाह पर यकीन। तो अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपका ईमान अगर मजबूत हो, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह सब कुछ अता फरमाएगा। अगर आपका ईमान कमज़ोर रहेगा तो फिर आप तो किधर के नहीं रहेंगे। जब अल्लाह बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है और बिना माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, नीचे उतार सकता है, तो सोचो हो रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम में क्या है। आप मांगो लेकिन सच्चा अकीदा, सच्चा ईमान से मांगो अल्लाह पाक से। नमाज भी कई लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन सच्चा अकीदा होना ज़रूरी है। सच्चा अकीदा ही नहीं रहेगा आपका तो आपका ईमान जो है कहाँ से कामिल रहेगा, पक्का रहेगा। अभी मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में खड़े थे और कई जादूगरों ने सांप छोड़ दिए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान इतना पक्का था कि उन्होंने अल्लाह से फरमाया कि क्या करूं मैं। तो अल्लाह ने कहा कि आपके हाथ में जो लकड़ी है, छड़ी है, लाठी है, वो फेंक दो। हालांकि कितने सारे सांप थे जादूगरों ने छोड़े थे। अगर वो सोचते कि भाई नहीं मैं वो लकड़ी से सांपों को मारूंगा तो क्या होता था? सारे सांप मरते थे? पता नहीं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको कहा कि तुम्हारी जो लकड़ी है वो उसे फेंक दो, वो उन्होंने लकड़ी को फेंक दिए। तो वो लकड़ी ही जो थी वो सांप बन के सारे सांपों को उसने ख़त्म कर दी। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, अल्लाह पर कायम यकीन रखो और अल्लाह से ही मांगो। अल्लाह ही देने वाला है, दुनिया में कोई नहीं देने वाला है। बस जरिया कोई बन जाएगा लेकिन जरिया भी अल्लाह ही बनाएगा और कोई नहीं है। तुम्हारी हमारी ताकत नहीं है कि हम बोलेंगे मैं ही कर लूँगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज, कुरान कायम करो। रोज़ नमाज पढ़ो, रोज़ आधा पारा पढ़ो। आधा पारा नहीं पढ़ सकते, पाव पारा पढ़ो। पाव पारा नहीं पढ़ सकते, एक रुकू पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो और मतलब समझ के पढ़ो। मैं अपने हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक बोलता हूँ, कुरान पढ़ने की तौफीक बोलता हूँ, क्योंकि वही है, गफूरुर रहीम ही है जो हमको आगे हमारी आखिरत और हमारी ज़िंदगी जो है वो सुधार सकता है, संवार सकता है। बाकी और कोई नहीं है दुनिया में भाई, कोई नहीं है। ये चीज़ तुम जान लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।